नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल है और मैं श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि वो आप सब लोगों के संकट हरें, आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो, श्री बालाजी महाराज की भक्ति आप सबको प्राप्त हो। अब देखिए, मैं जो है इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पेशी नहीं खुल रही है, जिनके संकट नहीं खुल रहे हैं, और अगर संकट खुल गए हैं तो उन लोगों के बयान नहीं हो पा रहे। संकट मुंह नहीं खोल रहा है, संकट जो है बयान नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार के भोग देने चाहिए अपने ही घर पे। बालाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने घर पे किस प्रकार भोग देंगे और किस प्रकार आप संकट अपने ऊपर खुलवा सकते हैं बालाजी की पूजा करके, बालाजी के नियम करके। चलिए आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे संकट होते हैं जो बचनों में बंध जाते हैं, तो वो पेशी पर भी नहीं आते। जैसे मसान हो गया, मशानी हो गई, जिन्न हो गया, प्रेत हो गया, चुड़ैल हो गई, डाकनी हो गई, शाकनी हो गई, बेताल हो गया। ये कई प्रकार के संकट ऐसे हैं कि तांत्रिक इनको वचनों में लेकर भेज देता है, तो ये जल्दी से एकदम शरीर पर नहीं आते, खुलकर नहीं आते। जैसे आपके घर के कुछ संकट हो गए, यानी कि कुछ ऐसे संकट होते हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं, तो वो खुलकर शरीर पे नहीं आते, आपके शरीर में बीमारी बना देते हैं। जैसे शुगर की बीमारी बना दी, कैंसर की बना दी, या किसी भी प्रकार की बीमारी आपको बना देते हैं। आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर बीमारी आ जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि बीमारी डॉक्टर के पास जाने से भी ठीक नहीं हो पाती। आप डॉक्टरी चेकअप कराते हो, सब नॉर्मल आता है, लेकिन अगर आप किसी तांत्रिक के पास, ओझा के पास या पंडित के पास जा रहे हो तो वो बता ही नहीं पाता कि आपके ऊपर संकट है, भूत प्रेत बाधा है, या किसी प्रकार का तंत्र आप पर कर दिया गया है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि डॉक्टरी के चेकअप में ना आए और आपके घर में कलेश हो रहा है, हमेशा भारीपन रहता है, स्वप्न में आपके साथ गंदे कर्म हो रहे हैं, बुरे सपने दिखना, मरे हुए लोगों का दिखना, विभिन्न प्रकार के पूजा करते समय आपके मन में क्रोध आ जाना, पूजा से मन का उच्चाटन हो जाना, अगर ये सब हो रहा है तो आप पर कोई तंत्र कर दिया गया है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ लगी हुई है। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी के नाम की अर्जी आपको लगानी है। क्या करना है? सर्वप्रथम एक लाल कपड़े में 281 रुपए बांधिए। 281 रुपए बांधने के बाद आप बालाजी महाराज को अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताएं अपने पति का नाम और बहनें अपने पिताजी का नाम बता करके, अपने घर का पता बता करके बाबा के चरणों में अर्जी लगा देंगी और बोलेंगी कि बालाजी महाराज मेरी अर्जी स्वीकार करो, मेरे को ऐसे ऐसे बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, 10 जगह मैंने दिखा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, बाबा आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर यदि तंत्र है, किया कराया है, संकट है, परेशानी है, बीमारी है, जो भी समस्या है, हे बालाजी महाराज उससे आप हमें मुक्ति दिलाइए, ये बोल करके और अपने ऊपर से 21 बार के अपने बाबा के चरणों में, अपने घर के मंदिर में वो अर्जी रख दे। और उसके बाद अर्जी का 41 दिन का वो परहेज कर ले। परहेज क्या रहेगा? अर्जी लगाने के बाद प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन यानी कि मांस, मदिरा, दारू, प्याज, लहसुन का आपको परहेज करना है। किसी के घर का खाना पीना नहीं करना है। किसी सोवड़ वाले के घर का, जिसके घर बच्चे का जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो, उसके घर का 41 दिन की पूजा में आपको खाना पीना नहीं है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। शादीशुदा पुरुष और महिलाएं जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पति पत्नी आपस में थोड़ा दूर रहेंगे, किसी भी ऐसे संबंध ना रखें, शुद्ध शाकाहारी रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है। भगवान श्री राम का जाप करना है, सीताराम जी का जाप करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान अष्टक का पाठ करना है। किसका? 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है, श्री भैरव चालीसा करना है और प्रेतराज चालीसा करना है। ये आपको करना है और आरती कर लेनी है 40 दिन तक। अगर आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी होगी तो वो खुलकर सामने आ जाएगी। यदि फिर भी आपके वो संकट खुल के नहीं आ रहा तो आपको श्री भैरव जी महाराज का भोग लगाना है अपने घर पे। भोग कैसे लगाएंगे? उड़द की दाल का
125 ग्राम आटा ले लेना है। क्या करना है, उड़द की दाल का 125 ग्राम आटा आपको ले लेना है, उसमें गुड़ मिलाएंगे। गुड़ मिलाने के बाद उसके 125 ग्राम पूड़े बना लेंगे, यानी कि गुलगुले। कुछ जगह गुलगुले बोला जाता है, कुछ जगह पुए बोला जाता है, कुछ जगह पूड़े बोला जाता है। वो आप बना लेंगे। बनाने के बाद ये किस दिन करेंगे, शनिवार के दिन। किस दिन करेंगे, शनिवार के दिन वो उड़द की दाल के आपको देसी घी में पूड़े बनाने। काय में बनाने, देसी घी में, रिफाइंड या तेल इत्यादि यूज नहीं करेंगे। देसी घी में पूड़े बना लेंगे 125 ग्राम। उसको भैरव बाबा को भोग लगाएंगे। अपने घर में गाय का गोबर का उपला हो या भैंस का उपला हो, उसको आप अग्नि पे प्रज्वलित करके कंडा तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा घी गेरेंगे, उसके ऊपर बाबा को भोग देंगे। लेकिन वो जो पूड़े आप रखोगे वो रोगी अपने ऊपर से पहले उसको 11 बार बार लेगा। कितनी बार बारेगा, 11 बार अपने ऊपर से रोगी उस पूड़े को बार लेगा, यानी कि इस तरीके से 11 बार आपको घुमा लेना है। उसके बाद उसमें से 2 पूड़े आपको अग्नि पे श्री भैरव जी महाराज को भोग देना है। क्या करना है, 2 पूड़े आपको भैरव जी महाराज को अग्नि पर भोग देना है। 2 पूड़े रोगी अपने खाने के लिए निकाल कर रख लेगा। कितने, 2 पूड़े, 4 पूड़े जितने रोगी खा सकता है, 2-4 पूड़े निकाल करके रोगी अपने पास रख लेगा और शेष पूड़े को किसी काले कुत्ते को बाहर दे देगा खाने के लिए। इस तरीके से भैरव बाबा का आपका भोग लग जाएगा। यह भोग आपको शनिवार से प्रारंभ करके 3 दिन लगाना है लगातार, शनिवार, रविवार और सोमवार। कितने दिन लगाना है, 3 दिन लगाना है, रविवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। 3 दिन आप भोग लगाओगे। 3 दिन के भोग में ही आपके ऊपर पेशी खुल के आने लगेगी। भैरव बाबा का इतना भोग करे लगाने के बाद ही आपके ऊपर पेशी खुलकर आने लगेगी। ये तो था पेशी खोलने का तरीका, आप अपने घर पे किस प्रकार लगाओगे। और बाकी अगर वो संकट आकर नहीं बोल रहा है, अगर संकट आपके ऊपर बयान नहीं कर रहा, अब तो पेशी पे तो आ गया, भोग लगाया, पेशी पे आ गया, पेशी आ रही है लेकिन संकट मुंह नहीं खोल रहा है, तो समझ लीजिए संकट जो है वचनों में बंधा हुआ है। आप समझ जाइए कि वो संकट किसी वचनों में जो है बंधा हुआ है। अब वचनों में बंधा हुआ है तो उसके बंधन जब तक नहीं खुलेंगे तब तक जो है पेशी नहीं खुलेगी। अब बंधन कैसे खुलेंगे, बंधन खोलने के लिए आपके निकट में जो भी बालाजी का दरबार लगता हो, बाबा की गद्दी लगती हो, आप वहां पर जाइए। वहां पर जब आप जाएंगे, बाबा की अर्जी लगाएंगे, तो जिसके ऊपर शक्ति आती है बालाजी महाराज की, भैरव जी बाबा की और घाटे की पवित्र शक्तियों की, तो वो आपके बंधन काट देंगे। क्या करेंगे, वो आपके बंधन काट देंगे तो वो बयान हो जाएंगे। अब समस्या ये आती है, बहुत से लोगों के पास जो है दरबार नहीं लग पा रहे हैं, बाबा के दरबार नहीं मिलते, तो वो किस प्रकार बंधन कटवाएंगे। तो उन्हें किसी योग्य गुरु को बुला करके, घर पे आपको योग्य गुरु को बुलाना है या उनके धाम जाना है। या तो उनको अपने घर बुलाइए या आप उनके धाम जाइए, वो बंधन कटवाएंगे और भैरव जी का खप्पर भरवाएंगे। क्या करेंगे, भैरव जी महाराज का खप्पर भरवाएंगे और उस खप्पर को भरवाकर उनके बचनों को काटा जाएगा तो वो पेशी आपके सर पर बोलने लगेगी। बहुत से वीडियो में आपको ये बताया गया होगा कि इस तरीके का भोग आप अपने घर पर लगाइए तो आपकी पेशी जो है बोलने लग जाएगी, आप पे संकट बयान करने लग जाएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, किसी भी उतारे को, किसी भी ऐसे कार्य को जो संकट को प्रताड़ित करने के लिए बताया गया हो, संकट को आपके ऊपर से उतारने के लिए बताया गया हो, किसी गुरु के सानिध्य के, किसी बड़े गाइडेंस जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो, उसकी जानकारी के बिना आप ना करें, क्योंकि उससे आपको हानि हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकता है। अगर वो गलत हो गया तो संकट आपका जीवन दुश्वार कर सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है, आपका एक्सीडेंट करा करके अंग भंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए उपाय मैं बता देता हूं। भैरव जी का खप्पर भरता है, भैरव जी के खप्पर में जो भरा जाता है उसमें उड़द होते हैं, उबले हुए उड़द। क्या रखा जाता है, उड़द, 2 लौंग, 5 प्रकार की मिठाई, 1 नींबू और 1 सूत का धागा होता है। ये सामान भैरव जी के खप्पर में रखा जाता है और इस सामान के द्वारा योग्य गुरु ही
आपके बंधन कटवाता है। बंधन काटने की विधि मैं इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से भाई लोग हमारा वीडियो देखेंगे और देखने के बाद वो उपाय घर पे करेंगे और गलती से अगर कुछ गलत हो गया तो उनको तो हानि होगी होगी और वीडियो बताने का दोष हमें भी जाएगा। भैरव जी हमें भी क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, भोग मैंने बता दिया है, कोई योग्य गुरु आए आपका कार्य करा के दे, और किसी का कार्य नहीं हो रहा हो तो वो हमें बताए, हम उसको उपाय बताएंगे कि भाई ये इस तरीके से कर लेना। जब फोन पे आप हमसे बात करके हमसे जान लोगे कि भाई हम इसका भोग कैसे लगाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस खप्पर का आपको करना क्या है, लेकिन वो फोन के थ्रू बताऊंगा, वीडियो पे नहीं बताऊंगा। इस तरीके से ये 2 उपाय मैंने बताए। हाँ, कूड़े वाला उपाय आप हर कोई करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे तो पेशी खुल के आनी है। कूड़े वाला जो मैंने भोग बताया गुलगुले वाला, वो आप कोई भी करिए, वो शनिवार से स्टार्ट करके 3 दिन कर लीजिए। और लेकिन जो खप्पर का है, जो पेशी खोलने का है, वो मैं आपको फोन पर ही बताऊंगा या व्हाट्सएप पे जानकारी दूंगा, यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पे देखने के बाद बहुत से लोग, कुछ ना कुछ समझदार बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर रहते हैं, वो मतलब नहीं समझते, पीछे का तथ्य नहीं जानते और उस कार्य को कर डालते हैं, फिर दुष्परिणाम भोगने मिलता है और फिर बात ये हो जाती है कि भाई गुरुजी ने बताया था, गलत उपाय बता दिया। उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मेरा देखिए वीडियो बनाने का तात्पर्य ये होता है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। किसी के भी वीडियो देख करके आप कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का उपयोग ना करें, कोई उतारा ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपको हानि हो। गुरु के पास जाइए, जिस गुरु ने उपाय बताया है, यदि आपको उस गुरु की दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो उनके पास पर्सनली जाकर के उनसे जानकारी लें, उनके पास फोन करके उनसे जानकारी लें, तब इस कार्य को करें, क्योंकि आपको हानि होगी, हमें कुछ नहीं होगा, आपको हानि होगी और आपको दिक्कत होगी और आपके घर में मृत्यु तक हो सकती है। ये मैं पर्सनली बता रहा हूं कि किसी भी उतारे को हल्के में मत लहा करो भैया। लौंग के जोड़े का एक उतारा भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैं बार बार कहता हूं, बाबा से भावनात्मक तरीके से जुड़िए, किसी भी शक्ति से भावनात्मक तरीके से जुड़िए, मन की भावना से जुड़िए, गहराई से जुड़िए। हाँ, बाबा मेरे हैं, मेरे कहने पे सब काम करेंगे, आप ये विश्वास रख के जुड़िए और आपका संकट बाबा स्वयं काट देंगे। बाकी छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते रहते हैं। अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दरबार में आ सकते हो, मेहंदीपुर बालाजी में हम समय समय पर जाते रहते हैं, वहां पर मिल सकते हो, हमसे फोन के जरिए बात कर सकते हो। हाँ, कई बार हम फोन नहीं उठा पाते क्योंकि व्यस्तता बहुत होती है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, हर किसी को जानकारी मिलेगी। हाँ, आप लोगों का फोन नहीं उठा पाते कभी कभी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमें अपना परिवार भी देखना होता है, क्योंकि हम किसी से हवन के अतिरिक्त किसी अन्य चीज का पैसा नहीं लेते हैं, तो हमारा भी अपना परिवार के लिए नौकरी करना होता है। आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो कोई गलत उतारा करके, किसी के बहकावे में आकर के किसी भी प्रकार का उतारा करके हानि ना कर सके अपनी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सबका कल्याण हो, ये मैं मंगल कामना करता हूं।